खुदावंद यीशु मसीह के अजीम कादिर और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। आज हम कलाम खुदा में से मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह की इंजील, उसका 8वां बाब है, उसकी 49वीं आयत से पढ़ेंगे। वो ये कह ही रहा था कि इबादत खाने के सरदार के यहाँ से किसी ने आकर कहा कि तेरी बेटी मर गई, उस्ताद को तकलीफ न दे। यीशु ने सुनकर उसे जवाब दिया कि खौफ न कर, फक्त एतकाद रख, वो बच जाएगी। और घर में पहुंचकर पतरस और याकूब और यूहन्ना और लड़की के माँ बाप के सिवा किसी को अपने साथ अंदर न जाने दिया। और सब उसके लिए रो पीट रहे थे, मगर उसने कहा, तुम मातम न करो, वो मर नहीं गई बल्कि सोती। वो उस पर हंसने लगे क्योंकि जानते थे कि वो मर गई है। मगर उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, ऐ लड़की, उठ। उसकी रूह फिर आई और वो उसी दम उठी। फिर यीशु ने हुक्म दिया कि लड़की को कुछ खाने को दिया जाए। उसके माँ बाप हैरान हुए और उसने उन्हें ताकीद की कि ये माजरा किसी से न कहना। खुदावंद अपने कलाम के वसीले से मुझे और आप सबको बरकत अता करे। आमीन। बैठ जाइए। शुक्रिया। अवलन अपने आका रब मालिक कुनैन वाली रहमत, खाल के कुल कोइनात, अलीम कुल बसीर कुल खुदावंद यीशु मसीह के शुक्रगुजार हैं और सारीन आप सबों के जो एक खुदा के खादम के गम में बराबर के शरीक हुए। खुदा के खादम पास्टर मंशा सादिक साहब जो नहायत शरीफुल नफ्स इंसान हैं और कभी ये नहीं सोचते कि किसी का दिल वो दिखाएं, दिल आज़ारी नहीं करते और खुदा के कलाम की खिदमत में मगन रहते हैं। अपने घर की जिम्मेदारियों को पूरा करने में बड़े मगन रहते हैं और बड़ी जिम्मेदारी से घर के इंतजाम जो चला रहे हैं। आज से 40 रोज पहले जवान बेटे की डेथ हुई, इलियास मसीह की। आप सब जानते हैं, जवान था, खूबसूरत था। वो अब इस जहां में नहीं रहा और उसी की मेमोरियल सर्विस में हम यहाँ आए हैं ताकि ख़ानदान को तसल्ली और तशफ़ी खुदा के कलाम से मिले और हमारे मेल मिलाप से दुख में कमी आए और चेहरे की रौनक बहाल हो। जिंदगी में जो दुख करब गम आया है, नगमगी आ जाए, खुशी आ जाए, मुसर्रत आ जाए। इस बच्चे को मना कर उठा के बाहर ले जाओ। कलाम खुदा में से जो तलावत पाक हमने आज सुनी है, तलावत कलाम पाक, एक घर में मौत हुई, लेकिन मौत से पहले बीमारी है। दुख और करब की हालत में एक बेटी है जिसके बाप का नाम यायर है। वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आकर गुजारिश करता है, इल्तिजा करता है, चल कर मेरी बेटी को शिफा बख्श, मेरे घर चल, ऐ मालिक मेरे घर चल। और लिखा है कलाम खुदा में
41वीं आयत है। और देखो यायर नाम एक शख्स जो इबादत खाने का सरदार था आया और यीशु के कदमों पर गिरकर उससे मिन्नत की कि मेरे घर चल। यीशु मसीह के कदमों पर गिरा है और कहता है मेरे घर चल, मेरे घर चल। और कलाम खुदा में लिखा है क्योंकि उसकी इकलौती बेटी जो करीबन 12 वर्ष की थी मरने को थी, और जब वो जा रहा था तो लोग उस पर गिरे पड़ते थे। उसकी बेटी जो तकरीबन 12 वर्ष की थी मरने को थी, करीबन मौत थी। यहां पर उम्र का जिक्र होना खास बात है, अमूमी बात नहीं है कि 12 वर्ष का जिक्र जो किया गया है, बताया गया है कि वो जो मतबन्ना शरीयत की बेटी मर गई, उसने शरीयत की तालीम पाई थी और ये हैकल का सरदार है, इसीलिए उसकी बेटी के साथ उम्र बयान की गई। यीशु मसीह के बारे में भी लिखा जब वो 12 वर्ष का था, तो 12 वर्ष इसीलिए लिखे थे क्योंकि 12 वर्ष तक बच्चे शरीयत की पूरी तालीम हासिल कर लेते थे और शरीयत के वो मतमन्ना बेटे बन जाते थे। यहां पर यह बताया गया है कि शरीयत वो पा चुकी है, लेकिन अब शरीयत उसे बचा नहीं रही, शरीयत बचा नहीं सकती। फजल के पास आए हैं, खुदावंद यीशु मसीह के पास हुआ है, फजल से निजात है, शरीयत से नहीं। इसीलिए वो खुदावंद यीशु मसीह से गुजारिश करता है कि मेरे घर चल। और रास्ते में एक और खूबसूरत वाकया हो जाता है कि एक औरत है, वो खुदावंद यीशु मसीह का पल्ला छूती है, बीमार है, रोगी है, और कलाम खुदा में लिखा है कि वो औरत जो है वो भी 12 बरस से बीमारी में मुब्तला है। कितने बरसों से? 12 बरसों से। ये भी 12 साल की बेटी जो मर गई वो भी 12 बरस से बीमारी में मुब्तला है। खुदावंद यीशु मसीह के पास रश लगा हुआ है, भीड़ है, लोग उस पर गिरे पड़ते हैं, और जब लोग उस पर गिरे पड़ते हैं तो इस औरत ने क्या समझा कि मैं उसकी पोशाक का किनारा ही छूऊंगी तो शिफा पाऊंगी, हील हो जाऊंगी। डर रही थी, वो भी शरीयत में है, उसकी सोच भी शरई है, और वो सोच रही है कि ऐसा ना हो कि मैं अगर उसे छूऊं और किसी को इल्म हो जाए तो मुझ पर कदगन लग जाए, मुझ पर इल्जाम लग जाए कि तू जिस हालत में है तुझे इसको छूना रवा नहीं था, तुझे छूना रवा नहीं था। क्योंकि ऐसी हालत में जिसको वो छुए नापाक, जिस बिस्तर पर बैठे वो नापाक, जिस चीज को हाथ लगाए वो नापाक, नापाकी की हालत में है, और वो सोच रही क्या करूं। उसके जहन में एक बात आई, क्यों ना मैं उसका किनारा ही छू लूं, बदन को ना छू, किनारा ही छू लूं। कलाम खुदा में लिखा है उसने उसकी पोशाक का किनारा छुआ और अपने अंदर उसने फील किया, मैं शिफा याब हो चुकी हूं, मुझे शिफा मिल चुकी है, वो शिफा याब हो गई। और खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं मुझे किसी ने छुआ है, जानते हैं वलीमे कुल है, मुझे किसी ने छुआ है। वो इकरार करवाना चाहते हैं कि दबी गवाही नहीं, गवाही सामने आए। मन ही मन में गवाही ना दो, सामने जुबान से इकरार करो। मन ही मन में मुझे खुदावंद ना मानो, बल्कि जुबान से इकरार भी करो। कहा खुदावंद दुनिया तुझ पर गिरी पड़ती है, कहा नहीं, मुझसे कुव्वत निकली है, मुझसे कुव्वत निकली है। अब सोचिए, गौर कीजिए, कपड़ा तो बेजान है, कपड़े में तो जान नहीं है, छुआ तो उसने कपड़े को है, कुव्वत कपड़े में कहां से आ गई।
कपड़ा बेजान है, कुव्वत कपड़े से निकली है, उसने तो कपड़े को छुआ है, पर जिसका तल्लक मेरे यीशु के साथ हो, जिसका तल्लक मेरे यीशु के साथ हो, वो कुछ भी हो, उसके तन पर जो कपड़ा है, ज़ेबे तन है, वो भी पाक। इसीलिए लिखा है उसने उसकी पोशाक का किनारा छुआ। कपड़ा बेजान है, लेकिन कुदरत, कुव्वत उस कपड़े में से गुजर कर उस औरत तक पहुंची। हालेलुया, कुदरत वाला खुदा है, जोर वाला खुदा है। मेरे यीशु की कुदरत, ताकत, हशमत इतनी है कि जो उसके तन पर कपड़ा है उसको छुआ और वो हील हुई। और वो कुदरत आगे जारी और सारी हुई। पौलुस रसूल जो उसका शागिर्द है, जिसको उसने डायरेक्ट चुना और रसूल मुकर्रर किया, अमाल नामे बाप ने जब कहा, ऐ सऊल तू मुझे क्यों सताता है, ऐ सऊल तू मुझे क्यों सताता है। खुदावंद मैं तुझे नहीं सताता, मैं नहीं जानता तू कौन है, मुझे नहीं इल्म, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है, क्योंकि तू मेरे लोगों को सताता है। मारने वाला, हलाक करने वाला, जालिम शख्स, जुल्म करने वाला रहम दिल हो गया, रसूल बन गया। और कलाम खुदा में लिखा है, लोग उसके बदन पर कपड़े छुआते और जाकर बीमारों को लगा देते तो बीमार चंगे हो जाते, बीमार अच्छे हो जाते। ये कुदरत मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह की है। उसके बदन पर, उसके तन पर कपड़ा है, वो छुआ है, वो शिफा याब हो गई। और रसूल के तन पर जो कपड़े हैं उससे भी लोग हील हो रहे हैं। अब जब उसने इकरार किया क्या खुदावंद मैं डरी थी, मैंने तुझे छुआ है, मैंने तुझे छुआ। और लिखा है कलामे खुदा में, जिस औरत ने देखा कि मैं छुप नहीं सकती तो कांपती हुई आई और उसके आगे गिरकर सब लोगों के सामने बयान किया, मैंने किस सबब से तुझे छुआ और किस तरह उसी दम शिफा पा गई। मैंने किस सबब से तुझे छुआ और मैं हील हो गई हूं। और कलाम खुदा में लिखा है, उसने उससे कहा, बेटी तेरे अम्मा ने तुझे अच्छा किया। वो जो डर रही थी कि मेरे छूने से ये नापाक हो जाए, यीशु मसीह ने उसे बताया कि तू मेरी बेटी है। मैं किसी नापाक को छू लूं या कोई नापाक मुझे छू ले, वो पाक हो जाता है। हालेलुया, सलामत चली जा, सलामत चली जा, तू डरना, खौफ न खा, तूने इकरार किया है। और कलाम खुदा में लिखा है, अब वो ये कह ही रहा था, उस औरत से मुखातब था कि इबादत खाने के सरदार के यहाँ से किसी ने आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, तेरी बेटी मर गई, अब कुछ फायदा नहीं है। रास्ते में यीशु मसीह ने शिफा का काम किया है। देख, उस औरत ने कपड़ा छू लिया, किनारा छू लिया, वो शिफा याब हो गई है। और जिसके पास तुम मिन्नत कर रहे, सजदे कर रहा है, उसने देर लगाई है और तेरी बेटी मर गई है। उस्ताद को तकलीफ ना दे, तेरी बेटी मर गई है, उस्ताद को तकलीफ ना दे। यीशु मसीह ने कहा, खौफ न कर, फक्त एतकाद रख, वो बच जाए, वो है मरी, बीमार नहीं है। अगर बीमार होती तो अगर ये जुमला कहा जाता कि वो बच जाएगी तो समझ में आता है, तो वो मर गई। लेकिन यीशु मसीह कह रहे वो बच जाएगी। मतलब क्या हो, लोगों की निगाह में वो मर जो भी है, यीशु जानता है, मैंने जाना है, उसे कहना है और उसने उठ बैठना है।
وہ علیم کل ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ جانتا ہے۔ اور کلام خدا میں لکھا ہے اس نے کیا کیا، پطرس، یعقوب اور یوحنا کو اور بیٹی کے ماں باپ کو ساتھ لیا، بیٹی کے ماں باپ کو ساتھ۔ بڑی مرتبہ، بہت مرتبہ ہمیں گروہ کی ضرورت نہیں ہوتی، بڑی مرتبہ ہمیں کوئی مقصد خدا کے حضور رکھنا ہو تو ہمیں جماعت کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بڑی مرتبہ کم لوگ جو ہیں، جو ایماندار ہیں، جو خالص لوگ ہیں، جو سچے ہیں، ان کے ساتھ مل کر خدا کے حضور جھکنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بڑی مرتبہ ہم یہ سمجھتے نہیں بہت بڑی جماعت ہوگی تو ہماری دعا سنی جائے گی۔ یسوع مسیح نے کیا کیا ہے؟ چند ایک کو لیا ہے، 3 لوگوں کو، پطرس، یعقوب اور یوحنا کو، اور ماں اور باپ کو۔ اب کرنا کیا؟ یسوع نے زندہ کرنا ہے۔ پھر دیکھیں یسوع مسیح نے اس شخص کو ساتھ میں لیا جس نے کہا کہ تیری بیٹی مر گئی، اس شخص کو ساتھ نہیں لیا۔ کیوں؟ کم ایمان شخص تھا، کم ایمان شخص تھا۔ اس کا یہ ایمان نہیں تھا یہاں یسوع ہے وہاں موت نہیں ہے، اس کا یہ ایمان نہیں تھا، اس کا یہ ایمان نہیں تھا کوئی بات نہیں، مر گئی ہے یسوع کہے گا جی اٹھے گی، اس کا یہ ایمان نہیں تھا۔ کم ایمان شخص تھا، کم ایمان لوگوں کو یسوع مسیح نے ساتھ میں لیا۔ اور یسوع مسیح جب اس کمرے میں گئے ہیں جہاں وہ بچی پڑی تھی تو یسوع مسیح نے کہا اے لڑکی اٹھ، تلیتا کمی، اے لڑکی اٹھ۔ لکھا ہے اس کی روح پھر آئی۔ ایسا نہیں ہے کہ روح اس کے اندر تھی، یہاں کوئی مبالغہ نہیں ہے، کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ اس کی روح اس کے اندر تھی، یا پھر جو حکیموں نے، ویدوں نے بتا دیا، یا لوگوں نے دیکھا کہ وہ مر گئی ہے، کان لگا کے دیکھا سانس چل رہی ہے یا نہیں۔ اس کی روح کا پھر آنا تصدیق کرتا ہے کہ وہ واقعی مر چکی تھی۔ She was dead، وہ مر چکی تھی، وہ زندہ نہیں تھی۔ اسی لیے یسوع مسیح نے جب اسے پکارا اے لڑکی اٹھ، تو اس کی روح واپس آئی۔ جس فرشتے نے جان لی ہے، روح لی ہے، جب یسوع کہتا ہے اے لڑکی اٹھ، وہ ادباً احتراماً آ کر روح کو واپس کرتا ہے۔ اب مالک نے کہا ہے یہ لے روح اور زندہ ہو اور یسوع کے سامنے پیش ہو۔ ہاللیلویا۔ لکھا ہے کہ وہ لڑکی اٹھ بیٹھی۔ اب یسوع مسیح نے کہا اسے کچھ کھانے کو دو۔ حیرانی کی بات یہ ہے، حیرانی کی بات یہ ہے، یسوع مسیح نے لازر کو زندہ کیا، بیوہ کے بیٹے کو زندہ کیا، ایسا نہیں کہا۔ یسوع مسیح نے یہاں یہ کہا اسے کچھ کھانے کو دو، اسے کچھ کھانے کو دو۔ یسوع مسیح نے بتایا ہیکل کے سردار کو کہ دعا بندگی کرنا ٹھیک ہے، ہیکل کا انتظام کرنا ٹھیک ہے، پر بچوں کا دھیان رکھنا بھی بہت بات ہے۔ تو غیر ذمہ دار ہے، تو غیر ذمہ دار ہے، اسے کھانے کی ضرورت تھی، تمہیں کھانا نہیں دیا، تمہیں کھانا نہیں دیا، جو اسے خوراک چاہیے تھی وہ تمہیں نہیں دی۔ بڑی مرتبہ ہم کیا کرتے ہیں، عزیز رشتہ دار جب کوئی بیمار ہوتا ہے اس وقت اس کا خیال نہیں رکھتے، جب مر جاتا ہے تو پھر تمبو بناتے دیں گے سب کچھ۔ یاد رکھیں یسوع مسیح نے اسے کہا اسے کچھ کھانے کو دو، جب اسے کھانے کی ضرورت تھی تو نے کیوں کھانا نہیں دیا؟ یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ اس کا کھانا دیا یا نہیں۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مر گئے اس کے نام کی دیگ جب تک نہ دیں گے، کھانا جب تک نہ دیں گے،
उस वक्त तक रूह को सुकून नहीं होगा। ऐसा हरगिज नहीं था, ऐसा हरगिज। कुछ गए कि पास्टर साहब ने तो चर्च में जो सिर्फ अजीज रिश्तेदार बहुत ज्यादा लोगों को क्यों नहीं बुलवाया, देगे क्यों नहीं चढ़ाई। याद रखें, यीशु मसीह ने यहाँ नेकों का जिक्र नहीं किया। जब हम किसी के घर जाते हैं जो मर गया हो तो सबसे पहले क्या कहते हैं? अफसोस करके फिर क्या कहते हैं? सारे फोन करते थे, तला सारे होगी इंज होंगे जी। कब्रस्तान बंदे भेजते ने, कब्र का की इंतजाम होया? यही सवाल करते हैं। दसो की लिया, स्लैबा चाहिए, नया चाहिए। हम ये करते क्यों? हम वो सारी बातें करते हैं जिनका तल्लक उस वक्त जनाजे के साथ। हमारे ज़हन में क्या होता है? अब इसे दफन करना है, अब इसे क्या करना है? बेशक लोथ घर में पड़ी, लेकिन हमारा ज़हन कब्रिस्तान। ज़हन कहाँ होता है? कब्रिस्तान होता है। हम आए घर में होते हैं, हमारा ज़हन वहाँ होता है कि अब क्या होगा, अब कुछ हो नहीं सकता क्योंकि शख्स मर गया है, बेटा बेटी माँ बाप मर गए हैं। अब इसे नहाना है, गुस्ल देना है, कफनाना है और फिर दफन करना है। तदफीनो तकफीन होगी और लोग आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, उनको बुलाना है, उनके खाने का एहतमाम करना है। पर मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह जब जनाजे पे जाता है तो वो ये नहीं पूछता कि किसी को कहा या नहीं, कब्रिस्तान का बंदोबस्त है या नहीं, कब्र का बंदोबस्त हुआ या नहीं, कितने बजे जनाजा होगा, सब अजीजों को कह दिया है। वो ऐसा नहीं करता, बल्कि वो जनाजे के पास आता है और हाथ बढ़ाता है और जनाजे को जिंदा करके सामने खड़ा कर देता है। घर वालों को जो तुम्हारे घर का बच्चा बेटा बेटी मर गए, लो मैं जिंदगी देने वाला खुदा, मैं जिंदा करने वाला खुदा। हम खाने पीने का बंदोबस्त करते, यीशु मसीह हम किन के लिए बंदोबस्त करते? जो अफसोस के लिए आए। अब जो वहां थे, जो रो पीट रहे थे, जो रो पीट रहे थे, उनके लिए खाने का एहतमाम होना था। पर यीशु मसीह ने कहा नहीं, उनके लिए नहीं, जिसे मैंने जिंदा किया इसे कुछ खाने को दो। यीशु मसीह ने बताया कि मैं बेशक खालिक हूं और मैंने इसे जिंदा करके बताया है कि मैं खालिक हूं। जिंदा करके तेरे सामने तेरी बेटी दे दी है। और मैं राज़िक हूं। मैं क्या हूं? राज़िक हूं, रिज़्क देने वाला हूं। मैं अलीम कुल हूं। मुझे सब कुछ इल्म है कि ये भूख से मर गई है, मुझे सब इल्म है। और मैं राज़िक हूं। जब मैं सुलाता हूं लोगों को तो खिला के सुलाता हूं, जब उन्हें उठाता हूं तब वो भूखे होते हैं और फिर उन्हें देता हूं ताकि वो खाएं। लेकिन यार ये कैसा हो गया? तेरी बेटी भूख से मर गई, मैं तो राज़िक हूं, मैं रिज़्क देने वाला हूं, इसीलिए मैंने इसे जिंदा किया है। मैं राज़िक हूं, तो इसे रिज़्क दे, इसे खिला। आज जब हम उसके हुजूर हैं तो खुदा से दुआ करें कि हमारे फराइज़ मनसबी जो है हम उनमें कोई कोताही न करते, खुदा की शुक्रगुजारी करते। ज़ईफ़ुल उम्री में पास्टर मंशा सादिक साहब अपने फराइज़ मनसबी किस तरह से अदा करते हैं आपको पता है। गुज़श्ता 3-4 दिनों से, पिछले हफ्ते से बुखार की हालत में घर के इंतजाम और इंतजाम संभालना, चर्च के इंतजाम, और फिर बच्चों ने जहां जाना है वहां उन्हें लेके जाना, उनकी मेडिसिन लाना, अपनी मेडिसिन लाना, उसी हालत में जाना आना। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा सब कुछ जानता है, खुदा अली में कुल है, खुदा के इल्म में था। खुदा की मर्जी न थी, खुदा की मर्जी न थी कि इलियास इस जहां से जाए, पर उसके इल्म में था कि वो चला जाए, उसके इल्म में था कि वो चला जाएगा। इसीलिए
खुदा ने पेशतर से बंदोबस्त कर दिया। खुदा ने घर का पहले से बंदोबस्त कर दिया, एक जिम्मेदार को ठहरा दिया, उस शख्स को जो घर की जिम्मेदारियों को पूरा कर सके। तो आज हम खुदा की शुक्रगुजारी भी करते हैं इस बात के लिए कि खुदा ने अपने बंदा कासिम मंशा सादिक साहब को याद रखा। इसलिए याद रखा कि जो इलियास के बच्चे हैं, जो बेटियां हैं, जो बेटे हैं, उनकी परवरिश और उनकी पालना की जाए और इनके तफैल वो इस खिदमत को ले। जब वो हयात था, जिंदा था, तो उस वक्त भी पास्टर साहब ने कोई कसर बाकी न छोड़ी थी इलाज के लिए। फिर आप जानते बार बार उसे सीने से लगाया, उसका चले जाना, फिर घर आना, फिर बाप का सीने से लगा लेना, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना। इसी तरह से उन्होंने इस तरह से नहीं किया कि मैं मुँह फेर दूँ अपने घर की जिम्मेदारियों से। अब बच्चे हैं, कभी भी उनके ज़बान से ऐसा जुमला नहीं निकला कि वो उकता जाए, कहने नहीं ये बच्चे जो हैं इनका मैं क्या करूँ, कितनी जिम्मेदारियाँ मुझसे हो नहीं सकता, ऐसा कभी उन्होंने कहा नहीं है, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को आसन तौर पर निभा रहे हैं। और हमारी दुआ है कि खुदा इनके कंधों को मजबूत रखे, शानों को मजबूत रखे, घुटनों को मजबूत रखे, अपनी जिम्मेदारियों को आसन तौर पर निभा सके। बेटी साजिदा के लिए दुआ करेंगे, जवानी के याम में बेबकी की हालत में है, खुदा बेटी साजिदा को संभाले रखे। बेटियां हैं, बेटे हैं, उनके सर पे उसका साया शफकत रहे और इन बच्चों पर पास्टर मंशा सादिक साहब का भी साया शफकत हमेशा जारी और सारी रहे। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीले से